दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दिया जाए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी को मुस्तकिल खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद कर दिया। शुरा ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकुशी की मजम्मत। I must say and acknowledge that I am deeply impressed with His Highness' wisdom and his ministerial colleagues' contributions and of the entire Saudi team in our deliberations this morning. We discussed ways and means to transform our fraternal, cordial relations into a mutually beneficial strategic and economic partnership. We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान को मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। नस्लकुशी बंद की जाए। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद कहते हैं, खत्ते में मजीद मुहाजराई नहीं चाहते। गजा में 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्ले आलमी बरादरी की नाकामी है। जंगबंदी को तमाम कोशिशों को बेसुध करार दिया गया है। इसराइली बर्बरियत रुकवाना सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मुख्तलिफ मंसूबों में भारी सरमायाकारी की पेशकश। PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में शराकत दारी की दावत। होटल्स के लिए जमीन CDA की सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइंद करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सदर और वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की मुलाकातें। पाक सऊदिया मजबूत शराकत दारी कायम करने के अज़्म का आदा। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दौरे पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक को तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज है। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। पाकिस्तानी अवाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सऊदी वफ़द से इलाकाई सूरत हाल, मशरिक वस्ता में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF से मुख्तसर और लंबे मुआहिदे के लिए पुरुमीद है। मालियाती इदारे से $1 अरब की किस्त अप्रैल में मंजूर हो जाएगी। नए कर्ज के लिए IMF से 3 साला प्रोग्राम की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में इंटरव्यू। कहते हैं, सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से कौमी एयरलाइन पहला मंसूबा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 71,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 60 पॉइंट्स की कमी 70,483 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 12 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 2400 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,49,700 रुपए का हो गया। लाहौर में सस्ती रोटी मिल रही है या नहीं, वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग नवाज शरीफ अवाम में पहुंच गए। सस्ती रोटी की कीमत मालूम की और रेट लिस्ट का जायजा लिया।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखकर शहरियों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। वो दोनों रहनुमाओं ने आवाम से राय मालूम की। मरियम नवाज ने कहा, शहरी रोटी की 16 रुपए से जायद कीमत अदा न करें। सस्ती रोटी की फराहमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मुतहरिक। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद मौका से गिरफ्तार। महंगी रोटी बेचने पर वहादत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए। वज़ीर खुराक पंजाब की मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर हुकाम की सरजनिश। कहा, किसी को मसनूई महंगाई की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी आवाम को न मिल सकी। नान बाई सरकारी अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। नोटिफिकेशन के बावजूद पुरानी कीमत पर रोटी और नान फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है, हुकूमत रोटी नान की सस्ती कीमतों पर अमल दरामद कराए। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान में नान और रोटी सस्ती न होने पर शहरियों में गम और गुस्सा। कहा, रिलीफ देने का वादा पूरा किया जाए। रिलीफ तो चाहिए, लाजमी सी बात है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर इंसान को ज़्यादा आसानी होगी। तो बराए मेहरबानी हुकूमत को है कि पेट्रोल सस्ता करे, अवाम वैसे ही परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे दें, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया ये पेट्रोल कम होएगा तो बाकी चीज़ें कम होएगी, अदरवाइज़ महंगाई तो काबू नहीं आएगी। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। ये 15 दिन बाद बढ़ाए जा रहे हैं तो पॉलिसियाँ अपने अवाम को देख के बनाएं। अगर ना बढ़ाते तो बेहतर था, क्योंकि महंगाई पहले भी हो रही थी। ये गरीब अवाम पे जुल्म है। हुकूमत ने 16 रोज में दूसरी बार अवाम को पेट्रोल बम से उड़ा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर जा पहुंची। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का बड़ा इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का सख्त रद्द अमल। कहा, हर 15 रोज बाद कीमत बढ़ाना जुल्म है। बच्चों का पेट पालें, फीसें दें या बिजली गैस के भारी बिल अदा करें। हुक्मरान अपनी शाखर्चियां कम नहीं करते, अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने फैज हमीद को मुआहिदे की इजाजत दी थी। फैज हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने इत्तेफाक किया। इंक्वायरी कमीशन का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरना जैसे वाकयात को हवा मिलती है। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद का धरना कमीशन को दिया बयान सामने आ गया। कहा, मैंने धरना मुनज़्ज़म नहीं खत्म कराया था। हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना खत्म करने की जिम्मेदारी थी। मुआहिदे पर दस्तखत की इजाजत आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। एफआईए को दलाइल के लिए लंबा वक्त चाहिए तो सजा मुअत्तल कर देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स। 2 दफात के तहत सजा हुई, एक गफलत की बात करती है, दूसरी नहीं। एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। क्या इसका असर इसके बयान पर होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं, वो खुद एक मुल्जिम था। आजम खान एफआईआर में नामजद मुल्जिम था, इसलिए भी उसके बयान की हैसियत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील की सूरत में नहीं हो रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का दावा। कहते हैं, एक मुल्क में 2 कवानीन नहीं चल सकते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जनरल बाजवा ने अप्रैल 2019 में कहा कि हुकूमत गिराएं। बानी पीटीआई कौमी यकजहती की अलामत, दीवार से ना लगाया जाए। फैजाबाद धरने की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। जाली केसेस के खात्मे, हकीकी आजादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई का मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के मामले पर चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। निजाम को पैगाम है, मुल्क पर रहम करें। ये इतने एक्सपोज होंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। अदालत बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर बरहम। MNA अजहर कयूम नाहरा और MPA राना अरशद की कामयाबी मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ बिलाल इजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अजहर कयूम नाहरा गुजरावाला, राना अरशद ननकाना से इलेक्शन जीते थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। मरियम नवाज की मरीजों को इंतजार कराने पर MS की सरजनिश। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की इयादत की, इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे पूछा। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के लिए अहम फैसले। पंजाब भर के 8000 सरकारी खालों को दोबारा पुख्ता किया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी और तहकीकी मराकज़ के क़याम का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब के किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। कच्चे के इलाके में 13 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं के इलाके में ऑपरेशन जारी, हालात बेहतर हो रहे हैं। कच्चे के इलाकों में डाकुओं का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, अमन व अमान सिंध नहीं पूरे मुल्क का मसला है। कराची में जराइम सूरत हाल पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदाद में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2024 में भारत से दरामदाद 48% बढ़ी। हुजूम 2 करोड़ 73 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रवा बरस जनवरी और गुज़िश्ता बरस में भी भारत से दरामदाद बढ़ी थी। ऑयल टैंकर्स और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर रीजन समेत हवाई अड्डों को सप्लाई बंद कर दी थी। इजराइल की जंगी काबीना ने ईरान को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया। ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर जोर। इजराइल ऐसे अमल का इंतखाब करेगा जिसे अमरीकी हिमायत हासिल हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त जवाब देगा। हुसैन अमीर ने बरतानवी हमसब पर टेलीफोनिक राब्ते में मतला कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है, ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और मज़ाह के बेताज बादशाह की अदाकारी लाजवाल। कॉमेडियन बब्बू बराल को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। आज भी उनका नाम लबों पर आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। बब्बू बराल का फन मदाहों के दिलों में जिंदा है।